ऐसे आपको नहीं आ रहा उधर उठ के हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मधुमिता ब्लॉग में। तो भाई जहाँ से वीडियो का एंड हुआ था वहीं से फिर से वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। आज है रामनवमी और बस घर की पूजा करने के बाद इस वक्त हो रहा है 11 बजे का वक्त और यहाँ पे आए हुए हैं मंदिर में हवन में। तो यहाँ पे जैसे घर में अगर लेडीज़ है तो लेडीज़ आ जाती है हवन के लिए, अगर साथ में हस्बैंड वाइफ है तो वो भी यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। तो हमारे साथ में जोड़ा बैठा हुआ है ना हस्बैंड वाइफ का, तो पहले तो उन्हीं का था, लेकिन उनका थोड़ा सा पता नहीं क्या कुछ चक्कर तो पंडित जी ने हमसे बोल दिया था। फिर इतनी देर में ये भी आ गए तो फिर पंडित जी ने हम दोनों से ही पूजा करी। मैन तो वही थे लेकिन हम भी साथ साथ पूजा कर रहे थे। में मंदिर में हवन होता है ना, सभी लेडीज़ अपने घरों से आती हैं यहाँ पे हवन में पूजा करने के लिए बैठती हैं। और देखिए जब पंडित जी बताते रहते हैं, मंत्र पढ़ते रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे देखिए उसी तरह पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और हम पूजा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हवन होने के बाद हो रही है आरती। और यहाँ पे देखिए हमारे पीछे बैठे हैं भाभी, मतलब गली पड़ोस के सभी जने। और यहाँ पे आगे पीछे गली में मतलब काफ़ी जने यहाँ पे कई गलियों से यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। तो चलिए भाई, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आप घर की पूजा करने के बाद मंदिर में भी आपको मौका मिल रहा है पूजा करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ अपनी और साथ में इनकी सबकी अब मैं ही बना रही हूँ। पहले तो किसी से बनवा रही थी मैं, अब मैंने खुद ही बनाई थी। यहाँ पे देखिए सब जने एक एक करके इसी तरह आरती करेंगे। और बस 1 मिनट की ही मैंने कमर लुढ़काई थी अपनी, इतनी देर में ये आ गए चलो चलो चलो। तो भाई यहाँ पे मेरा चेहरा दिख ही रहा होगा आपको, उतरा हुआ बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी मैं। पता नहीं शरीर आजकल तो ऐसा होता है, काम करती हूँ और थक जाती हूँ। अब तो मेरे साथ ये हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मतलब कपूर भी साथ में रखा था, फूल भी साथ में रखे थे ना आरती वाली थाली में। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ों में ना अच्छे से जोत फैल चुकी है, काफ़ी बड़ी जोत हो गई। तो बस यहाँ पे चलिए आरती कर लेते हैं। और देखिए जब पूजा हो गई थी ना तो उसके बाद यहाँ पे मंदिर में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, तो उसी की अनाउंसमेंट हो रखी थी यहाँ पे। अब मैं बता देती हूँ क्या अनाउंसमेंट है। तो अनाउंसमेंट ये हो रखी है कि हमारे मंदिर में होने वाली है खाटू श्याम जी की स्थापना 25 तारीख को। तो उसी की यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी, किस दिन क्या क्या होगा, तो वो सब लेडीज़ों को बताया जा रहा था। और यहाँ पे देखिए हम गली पड़ोस के मिलकर सब जने आपस में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो इसी तरह हमने खूब सारी फ़ोटोएँ ली है मंदिर में। और यहाँ पे मैं वीडियो भी बना रही थी इनकी और साथ में फ़ोटो भी खींचती जा रही थी। तो मैं भी सुन रही थी क्या बोल रहे हैं। तो हमारे मंदिर में ना 2-3 दिन लगातार पूजा चलेगी। तो यहाँ पे सब जने इकट्ठे चलो आ जाओ फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो एक एक जने को बुला के लाया जा रहा है। और बस यहाँ पे जब अब हवन तो हो ही चुका है और अनाउंसमेंट बस सुन ही रही यहाँ पे खड़े खड़े। तो जैसे यहाँ पे पंडित जी हैं, प्रधानी जी हैं, पूजा करने के बाद उनके पैर छू लिए जाते हैं। और बस कोई भी आर्थिक सहायता किसी भी तरीके की हम देना चाहें तो रमेश जी से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए भाई यहाँ पे जिसको भी अपना सहयोग देना था तो उसके बारे में बता रहे थे फिलहाल तो। और यहाँ पे देखिए फिर से हम मिलजुल के फ़ोटोएँ खींचने लग रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने फ़ोटोएँ ली। और उसके बाद यहाँ पे जब हम जा रहे थे तो कह रहे थे कि भंडारा खा के जाना, क्योंकि पहले कन्या भोज होएगा। यहाँ पे देखिए कन्या भोज चल रहा है और उसके बाद फिर भंडारा चालू हो जाएगा। तो भंडारे के तो घर में कभी लेके आती ही नहीं भंडारा, क्योंकि घर पे आ ही जाता है हर बार। और तो भी मंदिर से आने के बाद मैं तो सो गई थी, बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही थी। जाने से पहले ही मैं लेटी हुई थी, कहने लगा चलो मंदिर चलना है पूजा करनी। मैंने चलो फिर चलते हैं। तो थोड़ी देर हवन में बैठे और उसके बाद बस मैं घर आ गई थी। ये तो अभी मंदिर में लगे हुए, अभी तक ही लगे हुए, सुबह से मंदिर में ही है। तो मंदिर से आने के जब मैं सो गई थी ना, सोने के बाद मैं उठी थी 3 बजे।
और क्योंकि बस मेरे हाथ से ना, मैं सोच रही वीडियो एडिट कर लूँ, वो वीडियो एडिट करते करते मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया था, फिर मैं थोड़ा सो गई। क्योंकि ना अब 2-3 दिन से तो दिन में नींद आ नहीं रही थी, और रोज़ सुबह 5:30 बजे उठती थी, और शाम को फिर मैं सो जाती थी 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाती, 10 बजे तक मुझे नींद आने लगती थी। क्योंकि अगर मैं जल्दी उठ जाऊँ ना तो फिर मुझे, अगर मैं दिन में नहीं सो रही तो मुझे रात को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो इसलिए फिर मैं तो अपने 10 बजे सो गई थी। और आज तो भाई मैं 4 बजे उठ गई, और 4 बजे उठने के बाद तो फिर मुझे आज काम इतना करने के बाद मुझे तो आ गई नींद। दोपहर के 2:30 बजे का वक्त था, तब मैं सोई थी, तो 3 बजे के आसपास ही मैं आधे घंटे की नींद लेके उठ गई हूँ। उसके बाद फिर ये कहने लगी चलो भंडारा लाना, तो बता दो, फिर मैं थोड़ा सा भंडारा ले आए। उसके बाद थोड़ा सा खाया है भंडारा कृष्ण ने और मैंने। आके भंडारे का टेस्ट तो आप जानते हैं कितना अच्छा होता है, सब्जी का और पूरी का। तो चलिए, अब तो भंडारा सब खा लिया है, और थोड़ा सा टीवी भी देख रही थी बैठ के। तो 1 घंटा हो, 4 बज रहे हैं, 4:15 होने जा रहे हैं। और अब जितना भी मंदिर का सामान है ना, सारा प्रभावित करने के लिए जाना है हमें। तो यहाँ पे सारा मंदिर अब मैं संगवाऊंगी। तो चलिए मंदिर साफ कर लेते हैं। आप सब भगवान को अपनी जगह में बैठाते हैं, और मंदिर में जितना भी चढ़ाया हुआ सामान सब हटाएंगे। तो देखिए भाई, शाम का वक्त हो गया है, और अब मुझे मंदिर को थोड़ा साफ करना है, चौकी हटानी है, और प्रॉपर जैसा मेरा मंदिर पहले की तरह था, मैं उसी तरह अपने मंदिर की सेटिंग कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ज्वारे उगा रखे थे, जितना भी सामान है वो सारा मैं संगवाऊंगी। और जैसे फूलों की माला है, या फिर ये ज्वारे हैं माता रानी के, ये सब प्रभावित में चले जाते हैं। और साड़ी वाड़ी है तो वो घर में ही यूज़ हो जाती है, फिर आप पड़तानी को दे दो इसको, या फिर आप घर में भी पहन सकते हैं, क्योंकि माता रानी का प्रसाद ही हो जाता है ये भी। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल तो मैं पूरे मंदिर को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर एकदम ठसम ठस भरा हुआ था, चौकी जब लगी हुई थी माता रानी की। और अब पूरी सेटिंग मंदिर की चेंज हो जाएगी। जब माता रानी चौकी रखते हैं तो पूरी मंदिर की सेटिंग चेंज होती है, और जब नवरात्रि खत्म होती है फिर से अपनी पुरानी वाली उस पर आ जाता है मेरा मंदिर, पुरानी वाली सेटिंग पे। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल मैं पूरा ही मंदिर मैंने खाली कर दिया। तो गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि हम अग्यारी वगैरह करते हैं ना, थोड़ी बहुत कालस मंदिर पे चढ़ी जाती है। और बस यहाँ पे गीले कपड़े से पोंछने के बाद यहाँ पे मैंने भगवान जी को फिलहाल तो ऐसे ही बैठा दिया है, क्योंकि अभी जो मंदिर है ना उसको मुझे साफ़ करना, वो मंदिर कह रही क्या बोल रही हूँ, मंदिर नहीं, जो बिछाने का कपड़ा है ना उसको मुझे धोना है। धोने के बाद तब मैं उसको बिछाऊंगी, फिर मंदिर को ठीक से लगाऊंगी। तो पूजा जब तक करूँगी जब तक तो मेरा कपड़ा भी सूख जाएगा मंदिर का। और बस चलिए यहाँ पे जो ज्वारे हैं ना उनको थोड़ा सा तोड़ के मैं घर में रख लूँगी, क्योंकि ये अच्छे होते हैं। और जो जल था ना मैंने लोटे का, जो 9 दिन रखा रहता है, उसका जल मैंने पूरे घर में छिड़क दिया। बचा हुआ मैंने तुलसी में प्रभावित कर दिया। तुलसी में तो नहीं करा था, मैं किसी दूसरे पौधे में मंदिर तो मैंने ऐसे लगा दिया थोड़ा सा, क्योंकि अभी कपड़ा मैं धो के लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि आज संडे था, संडे को वैसे भी तुलसी धो के ना भी सुखाऊंगी तो भी सूख जाएगा। यहाँ से ना सारा पानी मैंने जल बल दिया था ना इसे, तो सारा चावल वगैरह से गंदा हो गया। और सारी चीज़ें संगवा दी, बस ये साड़ी वाड़ी सब हटा दूँगी यहाँ से। और सिलाने का सामान सारा ले लिया है। तो चलिए फटाफट से। और ये तो जो लोटे में रखे रहते हैं ना बंधे हुए, लोटे का जितना भी सामान होता है इसको मैं चुन्नी बांध के रख दूँगी, जहाँ पे पैसे वैसे रख रहे तिजोरी में, तो वहाँ रख दी जाती है इसको। बाकी गाय का सामान भोग का ये जाएगा, साड़ी मैं खुद ही घर में यूज़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पे, और ये पैसे माता रानी गले में चले जाएंगे। और ये थोड़ी सी ज्वारे निकाल लिए मैंने। तो ये जैसे घर में जहाँ पे माता रानी गला हो, और या फिर जैसे पर्स में कहीं भी रख लो, किताब में, जहाँ पे आपको विद्या, या फिर जहाँ पे खजाना वजाना जैसे होता है ना घर में रखते हैं, घर की तिजोरी वगैरह वहाँ रख लेते हैं। तो चलिए फिलहाल तो पर्स में जहाँ मर्जी आप इसको रख लीजिए, बरकत ही होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने घर में रख लूँगी, और बाकी सामान मैं सिलाने के लिए दे दूँगी। तो चलिए अभी कपड़ा धोकर सुखा देती हूँ। और भाई यहाँ पे पूरा मंदिर साफ करने के बाद जितना भी सामान था मैं आज के दिन ही प्रभावित कर आई थी, 9वें वाले दिन शाम। और देखिए क्योंकि हमारे मंदिर में होने खाटू श्याम जी की स्थापना, तो 2-3 दिन बाद ही 9वीं के चले गए थे खाटू श्याम जी का शीश लेने के लिए। तो खाटू श्याम जी जाके वहाँ पे इनके शीश को स्नान कराया, फिर उसके बाद इनको स्पर्श कराते खाटू श्याम जी से। कहा जाता है जब आप ऐसे कर लेते हैं ना तो वाकई में ही इनके अंदर प्राण आता है, और ये महसूस भी किया गया। तो चलिए फिलहाल तो वीडियो का एंड करती, वीडियो अच्छा तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर जाए। कहते टाटा।